किसी भी प्रकार की कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर खुद अपने आप में एक मोटिवेटेड टीचर है। और सर अगर कहा जाए कि नवाचार और नई नई खोज और नए नए टीएलएम और नई नई जिज्ञासाएं, नए नए विचार जो हमारे शिक्षा क्षेत्र में है वो सर देते रहते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ देखते हो सर पढ़ाते रहते हैं, हम लोग सर के बारे में जानते हैं। अभी अभी सर को एक बहुत ही बड़ा शिक्षा रत्न से पुरस्कृत किया गया है, शायद तुम लोग जानते हो। अभी अभी सर को एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है और सर ने वो पुरस्कार पा करके हम सभी शिक्षकों का, इतना तक कि सेवापुरी क्यों, अभी तो पूरे हमारे जनपद का गौरव बढ़ाया है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे सर ने कहा कि ये सर हाथ दे के और पूरा फल बता देते हैं कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो क्या करेगा, आगे कैसे जाएगा। तुम लोगों के अंदर भी उत्सुकता आई होगी कि काश मैं भी अपने सर से हाथ दिखा दूं, आया होगा ना? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, वो पूरे ज्योतिष से भी बढ़कर ऊपर है। ज्योतिष में एक बार ऐसा हुआ कि भृगु ऋषि, एक भृगु ऋषि है, शायद तुम लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये भृगु ऋषि जो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान और विद्वान रावण, भृगु ऋषि, सूर्य सिद्धांत को बनाने वाले ऋषि और अंगिरा ऋषि, ये सारे लोग बैठ करके एक बार बातें कर रहे थे और उनको लगा कि भाई जिनकी रेखाएं अच्छी हैं वो तो अच्छे स्तर पर पहुंच जाएंगे, अच्छा कर्म कर लेंगे ना। वहीं पे एक दुखित व्यक्ति आता है और कहता है कि हे प्रभु, हमारे हाथों की रेखाएं तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब जो रेखाएं हैं ना, ये सब जो रेखाएं हैं ये तुम्हारे कर्मों से बनते हैं, ठीक है। ईश्वर ने अगर तुम्हें दो हाथ दिए हैं तो तुम अपना अच्छा कर्म करके और अपने हाथों की रेखाओं को अच्छे मार्ग पे बना सकते हो, ये तुम्हारे अंदर ताकत है, ठीक है ना। तो हाथ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों के लिए स्वाध्याय है परम तप, हमारा अपना खुद का अध्ययन, स्वाध्याय ही सबसे बड़ी तपस्या होती है ना। तो आप जो तपस्या कर रहे हो ना, यही आपके इन हाथ की रेखाओं को बनाएगा, है ना, यही आपकी हाथ के रेखाओं को बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहीं से किसी को हाथ दिखाने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। आपको इन रेखाओं को अगर संवारना है, सजाना है, तो क्या करना है? अच्छी पढ़ाई करनी है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो ये हमारे हाथ की रेखाएं अपने आप स्वतः ही बन जाएंगी, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है हमको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना, ठीक है। अगर हम पूरी तरह से अंदर से अगर आत्मविश्वासी हैं और लगन से काम करते हैं तो ये रेखाएं कोई मायने नहीं रखती, ठीक है ना। मत करो, किसी शायर ने कहा है, मत करो इन रेखाओं पे विश्वास, मत करो इन रेखाओं पे विश्वास, ईश्वर ने तुमको दो हाथ दिए हैं वही काफी है। हम अपने हाथों से, अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बना सकते हैं और इसके लिए जरूरी है हमको आत्मविश्वासी होना, ठीक है। अगर हम आत्मविश्वासी हैं, विश्वास बहुत बड़ा चीज है बेटा, समझ रहे हो ना। अगर हमको ये है कि हम ये कर लेंगे, अगर किसी को ये हो गया अंदर से, अपने अंदर संतुष्टि आ गई कि मुझे इस काम को कर लेना है, हम इसको कर लेंगे, तो बिल्कुल वो कर लेगा। और खूब बड़ा बहादुर होकर भी अगर उसको ये लगा हम कर नहीं पाएंगे, तो बहादुर होकर भी वो लड़ने से पहले ही क्या होगा, हार जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ और गुरुओं से हमें बात करनी है। जैसे क्लास में अक्सर हम देखते हैं बच्चे बैठे रहते हैं, हम भी अपने कक्षाओं में बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा तुमको एक काम करना है, वो कौन सा काम है। हम देखते रहते हैं सर जी पढ़ा रहे होते हैं या सर जी कुछ अपना बुक देख रहे होते हैं, शिक्षण योजना बना रहे होते हैं, या हम लोगों के पास मोबाइल में काफ़ी सारे ऐप्स आए हुए हैं जैसे कि दीक्षा हो गया, निपुण हो गया, इन सब ऐप को हम लोग देखते रहते हैं, तब तक बच्चे आपस में बात करना शुरू करते हैं। हम एक ही चीज कहते हैं कि आप कक्षा में जब जाओ और तुम्हारे टीचर आ जाए या मैडम आ जाए, तो तुम अपने टीचर और मैडम को फ्रेंड बनाओ, सहेली बनाओ, उन्हीं से बात
बात करती हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर तुम अपने फ्रेंड से अगल बगल बात करती हो तो जीवन बनने वाला होगा वो भी। तो अगर जीवन बनाना है तो हमें अपने टीचर को ही अपना दोस्त, अपना साथी बनाना है। कोई भी बात हो, अगर बगल वाली कह रही है ना वो चुप, हमारे सर बैठे हैं, यही मेरे फ्रेंड, ये जो बोल रहे हैं वहीं को मैं सुनूंगी, और जो भी पूछ रहा है मैं उन्हीं से पूछूंगी। और ये जब चले जाएंगे, जब बीच में समय मिलता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, उस पीरियड में तुम हमसे बात कर लेना, ठीक है ना। तो इस बात का तुम लोग हमेशा याद रखो बेटा कि क्लास में अगर कोई टीचर या मैम है तो हम आपस में बात नहीं करेंगे। अच्छा ये भी देखना, जो लोग बातें करते रहते हैं ना वो जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो ध्यान से सुनते हैं, अगर सर ने पढ़ाया तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा तो उत्तर वही बताएगा जो ध्यान से सुनेगा। इसलिए हमें कक्षा में जब सर रहे तो हमें ध्यान लगा के सर की बातों को सुनना है, आपस में बातें नहीं करनी है, और हमको अपने विश्वास को, अंदर के विश्वास को खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। और देखो विश्वास जो है ना, कभी विश्वास जो है कभी सफलता का गारंटी नहीं देता है, लेकिन हाँ विश्वास करने से एक दिन व्यक्ति सफल हो ही जाता है, ठीक है ना। इसलिए बस आप लोगों से इतना ही कि आप लोग अपने टीचर की बातों को सुने, आपस में बातें न करें, ठीक है। अपनी हाथ के रेखाओं पे विश्वास न करें, बल्कि अपने कर्मों पे विश्वास रखें, ठीक है। आप ये कहें कि भले मेरे हाथ में बड़ा IAS बनना नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान ने हाथ दिए हैं, दिमाग दिए हैं, हम अपने दिमाग से और अपने कर्म से IAS और PCS बन के दिखाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई आप।